गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर 9। इसकी हम एक्सरसाइज 9.1 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसके रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज, इसमें साइड वैसे ना 5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर गिवन है, पर इसका आप चेंज कर लेना, इसकी साइड कर लेना 6 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड कर लेना 4 सेंटीमीटर। इसका ना वैसे ऐसे आंसर आ नहीं रहा जो स्टेटमेंट गिवन है, तो कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर है। तो इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है दूसरे डायगोनल की। तो जो ये रोम्बस है इसकी हमें साइड और ऑल्टीट्यूड गिवन है, ऑल्टीट्यूड मींस हाइट गिवन है और इसकी एक साइड गिवन है। तो जो ये रोम्बस होता है ये स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम दूसरे डायगोनल को x मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज x एंड इसमें साइड्स कितनी हैं 6 और 4 सेंटीमीटर। A rhombus is a special case of parallelogram। ठीक है, ये स्पेशल केस है किसका, पैरेललोग्राम का। तो जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, या बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू जो हाइट गिवन है। बेस कितना गिवन है इसका 6 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ पे 5 दी हुई है और यहाँ पे 4.8 है। तो इसमें पुट करेंगे, बेस कितना है 6 और हाइट है 4, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया आ गया और इसका एक डायगोनल गिवन है हमें, कितना है डायगोनल 8 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल है D1, 8 सेंटीमीटर एंड D2 हमने x मानना है और एरिया हमारे पास क्या आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला लगा दो आप जो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल के साथ 1 इंटू 2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस का एरिया कितना आया है 24, 1/2 डायगोनल 1 हमने क्या मानना है x, सॉरी यहाँ पे x मानना था हमने x, और डायगोनल 2 कितना है 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 कितना है 8। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड की हो जाएगी। देन x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 6 सेंटीमीटर आएगा D1, या x कितना आया है 6 सेंटीमीटर।
अब देखो इसका नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of the diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. कोई फ्लोर है बिल्डिंग का, उसके अंदर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जो किस शेप की हैं, रोम्बस शेप की, और रोम्बस का हमें डायगोनल गिवन है एक टाइल का 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो डायगोनल्स ऑफ वन टाइल, वन टाइल आर D1 45 सेंटीमीटर एंड D2 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का हमारे पास एरिया आ जाएगा, अगर हम एक टाइल का एरिया फाइंड आउट कर लें। देन एरिया ऑफ वन टाइल या एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ वन टाइल और एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2 में पुट कर दो। D1 है 45, D2 है 30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 या 15 2 जा 30। ये 45 को 15 से करोगे, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक टाइल का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 3000 टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। दो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ये वन टाइल का एरिया है, तो 3000 टाइल का फाइंड आउट करने के लिए 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 675 से, ये 0 0 0 एज इट इज, 3 को करेंगे इससे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 2 22, कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो बिल्डिंग का फ्लोर है उसकी सभी टाइलों का एरिया आ गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारा किसके अंदर आई है, सेंटीमीटर के अंदर, और फाइंड आउट किसके अंदर करना है, मीटर के अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर। तो सबसे पहले इसको हम किसके अंदर चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर एंड इन 1 सेंटीमीटर देर आर 1/100 मीटर। तो अब ये क्या है, स्क्वायर के अंदर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 2025000 को मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसको 2 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मीटर में चेंज हो जाए। 1 2 1 2 1 के साथ 1। अब ये 10 बच गया, यहाँ पे 2025 है तो ये डेसिमल में आ जाएगा, 202.5 स्क्वायर मीटर। अब ये कितना है इसका एरिया, आगे हमारे पास 202.5 और कॉस्ट कितनी है, ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप इसका डेसिमल हटा भी सकते हो या एज इट इज, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 810 या फिर ₹810। टोटल कॉस्ट आएगी ₹810।
सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया आ गया हमारा एक टाइल का। उसके बाद 3000 टाइलों का एरिया फाइंड आउट किया। तो 3000 टाइलों का एरिया आया हमारे पास लगभग 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमने मीटर में चेंज किया। मीटर में, अब ये स्क्वायर में था तो इसलिए 2 टाइम यहाँ पे 100 से डिवाइड किया है। अगर अकेला सेंटीमीटर होता तो एक बार करते तो चेंज, तो हम ओनली 100 आता। तो इसको स्क्वायर में करना था तो इसलिए 2 टाइम्स 100 से किया। तो इससे कैंसिल होगी 0, एक 10 बच गया था तो इसका डेसिमल लगाया, इतना आ गया। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आई है टाइल को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 810 रुपीज। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। कि मोहन ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड जो साथ में गिवन है, ये ऊपर रोड है और नीचे रिवर है, ये बीच में इसको खरीदना चाहता है मोहन। इट्स साइड अलोंग द रिवर, इसकी जो साइड है जो नदी के साथ वाली जा रही है, पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, उसके पैरेलल है जो रोड के साइड जा रही है और उसके डबल है ये, ठीक है, ट्वाइस है किसके, जो रोड के तरफ इसकी साइड है उससे। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 स्क्वायर मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। इसका हमें जो एरिया है वो गिवन है और इसकी जो साइड्स है, डिस्टेंस है इसका दोनों साइड्स का, या एच है, हाइट है, वो कितनी है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, जो नदी के साथ वाली साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे ये शेप है, ये इधर रोड है और इधर रिवर है, और ये हाइट है, हाइट कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर। ये साइड है जो, ये रोड के अलोंग है और ये साइड रिवर के अलोंग है, और जो रिवर के अलोंग साइड है ये इस साइड से क्या है, डबल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द साइड अलोंग द रोड, इसको x मान लेंगे, ठीक है, ये हमने x मान लिया, और साइड अलोंग द रिवर ये आ जाएगी 2x, क्योंकि जो साइड अलोंग द रिवर है वो क्या है, ट्वाइस है साइड अलोंग द रोड। तो ये x आ गया, ये कितना आ गया 2x, और हमें ये जो हाइट है वो गिवन है 100 मीटर, एंड एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस है ना, सॉरी ये ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड है इसकी, कितना है इसका एरिया 10,500 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड्स। एरिया कितना है 10,500, 1/2, हाइट है 100, साइड, एक साइड है कितनी हमारी x और दूसरी साइड है 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 50 पे, और 50 को इधर ले आएंगे 10 अपॉन 50, क्योंकि 50 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, x प्लस 2x ये आ जाएगा हमारा 3x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 210। तो 3x इज इक्वल टू 210 x, ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा अपॉन 3, 3 7 जा 21, 0। तो x की वैल्यू कितनी आई है 70 मीटर, x की वैल्यू आई है 70 मीटर। अब उन्होंने किसकी पूछी थी, साइड अलोंग द रिवर, तो ये कितनी है 2x,
2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आ जाएगा 140 मीटर। साइड अलोंग द रिवर कितनी आ जाएगी? 140 मीटर, और ये कितनी आई है? 70 मीटर। बस जो वैल्यूज थी हमारे पास उसको हमने फॉर्मूला के अंदर पुट किया है। जैसे साइड अलोंग द रिवर हमने x मानी थी और वो कितनी थी? उसकी ट्वाइस थी, तो ये 2x होगी। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और हमने x की वैल्यू जो साइड अलोंग द रिवर हमने एज्यूम की थी उसके अंदर पुट करके हमारी वैल्यू आई है 140 मीटर, और यही आपका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. पहले इसका ड्रॉ कर देता हूं जो डायग्राम गिवन है हमारे पास। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये है 11 मीटर, और ये है हाइट कितनी है इसके अंदर? 4 मीटर। ठीक है। ऑक्टागन शेप, और साइड में 5 मीटर इसकी साइड है, 5 मीटर। अब ये क्या है? ऑक्टागन। ऑक्टागन मींस जिसकी 8 साइड होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड हैं, और जितनी भी इसकी साइड हैं वो सभी क्या है? इक्वल मेजर की हैं। जैसे 5 मीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5 एंड 5। ठीक है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखो, इसको डिवाइड कर लो आप इसको 3 पार्ट्स में। जैसे ये अपर पार्ट ए बी सी एच, और ये मिडल पार्ट एच सी जी डी, ये डी जी, और लोअर पार्ट डी ई एफ जी, ये वाला पार्ट। अब जो इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट है, ये दोनों क्या है? सेम शेप है इनकी। ठीक है। और शेप कौन सी है इनकी? ट्रेपीजियम की। और ये जो इसका मिडिल पार्ट है, इसकी शेप है आपकी रेक्टेंगल की। ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो आप ये जो ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला एरिया, ये फाइंड आउट कर लो आप। पहले इसका साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब जो एरिया है ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, ए बी सी एच, वो इक्वल होएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी ई एफ जी। ठीक है। इसका एरिया किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया आएगा और ये एरिया आएगा वो क्या आएगा? सेम होगा। मतलब ये जो एरिया और ये एरिया है, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप सिंपल ऐसे ही निकाल सकते हो इसको। तो इसको हम तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, ठीक है, इसका एरिया, इसके अंदर हमें जो क्या बोलते हैं, जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, वो गिवन है। ऊपर वाली साइड हमें पता है क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागोन था, तो ये 5 सेंटीमीटर है। मतलब ए इसके अंदर आप नोट कर लो इसको, ए कितना है? 5 सेंटीमीटर।
बी है 11 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ये, एंड जो इसकी हाइट है वो है h 4 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ये आ जाएगा 1/2, हाइट है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स है 5 प्लस 11, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 11 16, 16 2 ज़ा 32 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब इसका एरिया कितना आया है 32, अगर इसका 32 है तो इसका भी 32 होगा। अब क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ HCGD, HCDG, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। 11 इंटू 5, ये आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर, 55 मीटर स्क्वायर। अब तीनों जो एरियाज आए हैं इसको हम ऐड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन, पहले एरिया ऑफ ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ, इसी का लिख लो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी प्लस एरिया ऑफ मिडिल पार्ट का जो अभी निकाला है एच सी डी जी। तो एरिया ऑफ ए बी सी एच हमारा कितना आया है 32 प्लस एरिया ऑफ डीईएफजी, डीईएफजी ये हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीएच और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीईएफजी का एरिया क्या है, सेम है, इक्वल है, क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम शेप है, ये भी ट्रेपेजियम शेप है, और ये शेप क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनकी साइड क्या थी, सेम थी। 32 प्लस एरिया ऑफ एच सी डी जी, एच सी डी जी ये जो मिडिल पार्ट था कितना है 55, तो इसको ऐड करेंगे 32 32 64, 65 और 55 9 6 11 119 स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर आ गया इसका। सबसे पहले तो हमने इनकी जो साइडें हैं उनका नाम दिया, ठीक है, उनको नेम देके उसके बाद हमें पता है कि जो ऊपर ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम की शेप है, और ये दोनों शेप क्या है, सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीएच और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डीईएफजी, ठीक है, इनका एरिया क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीएच, इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूले से हमें इसका एरिया फाइंड आउट हो गया 32, अगर इसका 32 है तो ये भी 32 होगा, ठीक है। और जो मिडिल पार्ट था ये किसकी शेप है, रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ एच सी डी जी, ठीक है, इसका एरिया लगाया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 11 और 5, क्योंकि लेंथ 11 है और ब्रेथ है इसकी 5, तो ये होगा 55 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन यही हमें पूछा था, और इसका एरिया हमने पुट कर दिया जो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो ये आएगा 119 स्क्वायर मीटर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, ये पेंटागन की शेप है, देखो, जैसे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज, जैसे पेंटागन की शेप है, ठीक है, ये है 15 मीटर,
यहाँ नहीं है बीच में सेंटर, ये है 15 मीटर और ये भी है 15 मीटर और नीचे भी क्या है 15 मीटर और टोटल है हमारे पास 30 मीटर। तो यहां से यहां तक भी कितनी है 15 और 15, ये टोटल है 30। ठीक है, यहां से यहां तक गिवन है। तो ज्योति और कविता ने इसको टू डिफरेंट वे से इसका एरिया फाइंड आउट किया है। जैसे अगर हम ज्योति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योति's वे टू फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, ज्योति ने कैसे किया है इसको, हाफ से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो इसने बीच में जैसे इसको इस पार्ट को अलग निकाला और इस पार्ट का अलग निकाला। और जो दूसरी है क्या नाम है कविता, कविता's वे टू फाइंड इट्स एरिया। कविता ने क्या किया, इसका अपर पार्ट हाफ कर दिया और इसका नीचे वाला पार्ट इसको हाफ करके इसको फिर निकाला। ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तरफ ज्योति का वे और दूसरी तरफ कविता's वे। देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले कविता's वे, ज्योतिष वे। कविता ने क्या किया था, इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 15 है और ये टोटल कितनी है हमारे पास 30, तो ये 30 हो जाएगी। नीचे भी क्या है 15 है और इधर भी 15 है। ठीक है, तो अब ये देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं और बीच में से इसको कट कर दिया, अब आप ओनली अपर पार्ट का देखो, ये कौन सी शेप होगी हमारी, ट्रेपीजियम की शेप होगी है हमारी ये। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये ट्रेपीजियम और नीचे वाला ये भी ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसका हम करेंगे ट्रेपीजियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागन अकॉर्डिंग टू ज्योतिष वे, एरिया ऑफ पेंटागन। अब ये क्या है, इसके अंदर दो ट्रेपीजियम हो गए, तो 2 इंटू 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। देखो इसके अंदर क्या थे, ये 2 ट्रेपीजियम हो गए, एक ट्रेपीजियम ये हो गया और एक ट्रेपीजियम ये हो गया। अभी देखो एक साइड कितनी है इसकी, ए कितना है सपोज करो 15 और बी कितना है 30, जो कि इसमें कॉमन है। और हाइट कितनी होगी इसके अंदर, अब ये देखो ये नीचे गिर रहा है ऐसे, ये यहां पे टोटल है ये 15। ठीक है, अगर हाफ करेंगे हम 15 का तो कितना हो जाएगा ये 15/2। ठीक है, टोटल कितना था ये 15 था, अगर इसको हाफ कर देंगे क्योंकि ये सेम है यहाँ पे भी, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाइट है 15/2 और वन साइड है 15 एंड अदर साइड है 30। 2 से 2 कैंसल, आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 15 45। इसको 15 को 45 से करेंगे, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 337.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको पहले इस हाफ को किया सोल्व और फिर इस हाफ को। ठीक है, इसको हमने, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, और 30 क्या है इसके अंदर, कॉमन। अब करेंगे ज्योतिष वे। ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने इसका पहले अपर हाफ। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, सपोज करो ए बी सी डी और ई। ज्योति ने किया इसको पहले ट्रायंगल को सॉल्व किया, और फिर ये क्या हो गया, जैसे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और टोटल क्या था, ये 30 था। तो टोटल 30 है, यहां तक 15 आ गया, तो यहां तक अपर पार्ट यहाँ पे क्या होएगा, 15 15 और 15 टोटल 30 होगी इसकी हाइट। तो उसने पहले ट्रायंगल को सॉल्व किया, और फिर ये क्या बन गया अपना स्क्वायर, क्योंकि ये भी साइड 15, ये भी 15, अगर ये 15 है तो इसकी अपोजिट साइड भी ये भी क्या होगी, 15 होगी। ठीक है, ज्योतिष का वे क्या है, एरिया फाइंड आउट करने का। तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन ये होएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, बी सी डी ई, बी सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब बेस इसके अंदर क्या है, 15, हाइट कितनी है 15, तो 1/2 इंटू बेस 15 और हाइट भी 15 प्लस साइड, ये स्क्वायर जो हमारे पास है इसकी साइड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर ये आ जाएगा 225 अपॉन 2 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ जाएगा 112.5 प्लस 225। ये जो इसका 15 का स्क्वायर आया था हमारे पास, तो 225 प्लस 112.5, 56733 337.5 मीटर का स्क्वायर। देखो कविता का जो वे था और ज्योति का वे था, उसमें दोनों में एरिया ऑफ पेंटागन सेम आया है, 337.5 337.5 स्क्वायर मीटर। अब देखो इसका लास्ट 11th क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 by 28 सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम गिवन है along the question, इसमें जो अपर वाला डायग्राम है, ठीक है, या फ्रेम है, उसकी हमें साइड्स गिवन है 28 एंड 24, एंड इनर डायमेंशन जो इसके अंदर की डायमेंशन है, ठीक है, उस वो कितनी है 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, हर इसमें हर सेक्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यदि उसकी विड्थ क्या हो, सेम हो, तो देखो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है हमारे पास 28 और 24, ये है
16/20, ये भी 16 हो जाएगा, और ये भी 20, ये 24, ये भी 24, और ये भी 28। उसके बाद इसकी हाइट हमें पता नहीं, IJ KL MN OP, ठीक है। हम्म अब देखो, इसमें गिवन है कि जो विड्थ है हर सेक्शन की वो क्या है, सेम है। गिवन दैट द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, क्योंकि ये भी क्या है, ठीक है, ये जो इसकी विड्थ है और इसकी विड्थ है, ये क्या है, सेम है। देन वी कैन से दैट आई बी इज इक्वल टू बीजे। आई बी किसके इक्वल होगा, बीजे के। ऐसे ही सी के इज इक्वल टू सी एल, सी के इज इक्वल टू सी एल। ऐसे ही डी एम इज इक्वल टू डी एन। ऐसे ही ओ ए या ए ओ इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। ये सभी, ये जो डायमेंशन है वो क्या होंगी, सेम होंगी। और हमें पता है कि जो आई एल है, आई एल है, वो टोटल कितना है, 28। या आई एल, आई एल, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आई एल। देखो आई एल, यहाँ पे ई एफ है 28, तो ये भी कितना होएगा, 28 होएगा। क्योंकि यहां से यहां तक अगर हम ये सेम इसको, ठीक है, मान लें, ठीक है, सेम साइड को, तो ये भी क्या होगी, सेम होगी जो इसकी इंटरनल साइड है। तो आई एल इज इक्वल टू आई बी, क्योंकि आई एल में अब कौन कौन सी साइड आ रही है, आई बी, बी सी और सी एल। आई बी, बी सी और सी एल। आई एल क्योंकि ये 28 है तो ये भी 28 होएगा। आई बी, आई बी हमें पता नहीं, बी सी कितना है 20, सी एल ये हमें पता नहीं। देन 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, आई बी प्लस सी एल, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आई बी प्लस सी एल। अब हमें पता है कि इनकी विड्थ सेम है, आई बी और सी एल ये सभी क्या है, इक्वल है। तो हम यहां पे भी आई बी लिख सकते हैं, आई बी प्लस आई बी, ये आ जाएगा हमारा 2IB। तो IB इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 4। तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 4। अगर ये 4 है तो ये भी 4, 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 4 और 4, सभी विड्थ क्या आ जाएंगी इसकी, 4 आ जाएंगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4 आ गई, तो अब हम ईच सेक्शन का, अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्शन, ये अपर सेक्शन है एच ई ए बी या ए बी ई एच, ये किसके इक्वल है, सी एफ जी डी के। एरिया ऑफ ए बी ई एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ
CF GD इसके इक्वल होगा। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये ट्रेपीजियम की शेप है ABEH इज इक्वल टू 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B। अब ये इसके अंदर A हो जाएगा, ये इसके अंदर B, और हाइट इसके अंदर कितनी आई है 4, H कितना आया है 4, और वन साइड 16 और अदर साइड 24, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 और 24, ये आ जाएगा हमारे पास 30 40 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 80, तो ये भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम थी। ऐसे ही दूसरी साइड का एरिया ऑफ BEFC is equal to area of ADGH। तो इसमें एक का एरिया निकालो, दूसरे का आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ BEFC या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें अब हमें पता है कि 1/2 इंटू हाइट इंटू A प्लस B इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 हाइट इसके अंदर सेम है 4, वन साइड है 20 एंड अदर साइड क्या है 28, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 48, 48 2 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 28 था ना, हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये 96 है तो ये भी 96 होगा। इसमें हमें पता था कि इसकी विड्थ सेम थी। ठीक है, तो ये जो विड्थ है, जैसे IB BJ, ऐसे ही CK CL, और ऐसे ही ये वाली जो विड्थ है वो क्या है सेम है। तो सबसे पहले हमने एक की निकाल ली। एक की विड्थ कैसे निकाली, जैसे IL है, ठीक है, ये IL, अब ये हमें पता है कि IL किसके इक्वल है EF के, ये भी 28 है, ये भी 28, तो IL में कौन कौन सी साइड है, IB प्लस BC प्लस CL, IB BC और CL। IL किसके इक्वल था, EF के, जो कि 28 है, तो ये 28 पुट कर दिया। IB की जगह IB, BC की जगह कितना था, BC बीच में 20 था, तो 20 आ गया। CL हमें पता नहीं था, तो CL की जगह CL, बट हमें पता है कि अब ये इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। हमें पता है कि IB और CL दोनों क्या है, इक्वल हैं। IB और CL ये जो विड्थ है इनकी वो क्या है, सेम है। तो हमें IB की जगह IB पुट कर दिया, या यहाँ पे IB की जगह CL भी पुट कर सकते थे आप, तो सेम ही आंसर आएगा 2IB, तो 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ABEH, एरिया ऑफ ABEH, ये इसका एरिया निकालेंगे, और ये शेप किसकी है, ट्रेपीजियम की, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट प्लस सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड 16 और 24। ठीक है, पुट किया, इसकी वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। अगर ये 80 है तो इसकी अपोजिट ये जो एरिया है ये भी कितना आएगा, सेम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी साइड का, ठीक है, हमें निकाल लिया BEFC का, BEFC जो कि इक्वल है ADGH। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। इसमें एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पुट करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।